हेलो एवरीवन। आज हम सीखते हैं किसी भी त्रिघात समीकरण के रूट्स कैसे फाइंड करने होते हैं। त्रिघात समीकरण वह समीकरण जिसकी मैक्सिमम पावर 3 होती है त्रिघात समीकरण कहलाती है। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था द्विघात समीकरण के बारे में। आज हम डिस्कस करते हैं त्रिघात समीकरण के बारे में। सबसे पहले हम देखते हैं त्रिघात समीकरण क्यूबिक इक्वेशन होती क्या है। वह समीकरण जिसकी मैक्सिमम पावर होती है 3 त्रिघात समीकरण कहलाती है। जिस समीकरण की मैक्सिमम पावर 3 होती है त्रिघात समीकरण कहलाती है। यहाँ पे ए, बी, सी और डी ये चार तो हैं कांस्टेंट अचर और एक्स होता है एक वेरिएबल, जिससे पता चलता है त्रिघात समीकरण जिसकी मैक्सिमम पावर 3। इसके निकल सकते हैं 3 रूट्स। जितनी पावर होती है उतने ही रूट निकाल सकते हैं इसके 3 रूट होते हैं अल्फा, बीटा और गामा। इनके 3 रूट्स कैसे फाइंड करने होते हैं इनके हम सीखते हैं 2 मेथड से। आपको जो मेथड इजी लगता है आप उस मेथड से आप इसको सीख सकते हैं। हम सीखते हैं एक क्वेश्चन के माध्यम से। हमारा क्वेश्चन दिया गया है x की पावर 3 10x स्क्वायर प्लस 27x प्लस 18 बराबर 0। हमारा क्वेश्चन एक त्रिघात समीकरण के रूप में दिया गया है। त्रिघात समीकरण मतलब इसके 3 रूट्स फाइंड करने हैं। रूट्स फाइंड करने का मेथड होता है कि हमें एक ऐसा मान रखना है पूरी इक्वेशन के अंदर जो पूरी इक्वेशन को एक जीरो बना दे। इस मान को चेक कैसे करेंगे कि मान कौन सा आएगा। सबसे पहले हम देखते हैं अंतिम डिजिट, कांस्टेंट डिजिट इसके अंदर क्या है। कांस्टेंट डिजिट दे रखी है 18। सबसे पहले चेक करते हैं इस 18 के अंदर कौन कौन सी संख्या का भाग जाता है। सबसे पहले 18 के अंदर भाग जाता है 1 का, 2 का, 3 का, 6 का, 9 का और 18 का। सेम -1 का, -2, -3, -6, -9 और माइनस के 18। इस 18 के अंदर 12 डिजिट्स का भाग जाता है। टोटल 12 संख्याओं का भाग इस 18 के अंदर जाता है। हमें इन 12 संख्याओं में से एक संख्या ऐसी ढूंढनी है जिसका मान रखने पर पूरी इक्वेशन जीरो बन जाए। ऑल साइंस प्लस के हैं इसलिए हम प्लस की वैल्यू रखने पर तो मान जीरो का मिलेगा नहीं, इसलिए हम मान रख के चेक करते हैं माइनस वाले। सबसे पहले x की जगह हम रखते हैं -1। जहां पे भी x आपको दिखता है वहां पे हम सबसे पहले -1 रख देते हैं। -1 की क्यूब 10 इंटू -1 का स्क्वायर 27 इंटू -1 प्लस 18 बराबर 0। -1 की क्यूब का मान होता है -1 प्लस -1 का स्क्वायर होता है +1 और 10 से मल्टीप्लाई किया तो इसका आंसर आया 10। 27 का मल्टीप्लाई -1 से किया तो आया -27 प्लस में 18 बराबर 0। सबको ऐड करते हैं 10 और 18 हो गया 28। -1 -27 हो गया -28 बराबर 0। इट मीन्स 0 मिला हमें आंसर। x बराबर -1 रखने पर हमारा डिजिट का जो आंसर मिला इक्वेशन हो गई 0 में संतुष्ट। एक इक्वेशन 0 से हमारा मूल मिलता है। पहला रूट हमें मिला x बराबर -1। इसका फर्स्ट मेथड होता है आगे के 2 मूल निकालने के लिए। सबसे पहले जो आपने रूट निकाला है उसे लिख लीजिए यहाँ पे x बराबर -1। गिवन क्वेश्चन जो आपका क्वेश्चन दिया है उसे लिख लीजिए x की पावर 3 प्लस 10x स्क्वायर प्लस 27x प्लस 18। हमें पता है हमारा सबसे बड़ा रूट जिसकी हमने वैल्यू निकाली थी एक मान आया -1x का, मतलब सबसे बड़ी डिजिट को हमने सोल्व कर लिया 1 पे। इसका मान आ गया। इस 1 का मल्टीप्लाई -1 से कर दीजिए, आया -1। 10 के अंदर -1 जोड़ा तो हमें मिला 9। सेम -1 का मल्टीप्लाई 9 से किया तो आया -9। दोनों को ऐड किया मिला 18। 18 का मल्टीप्लाई -1 से किया हमें मिला -18। दोनों को ऐड किया हो गया 0। इतना करने के बाद हमारे पास सबसे बड़ी पावर का एक रूट निकल गया। अब हमारे पास 2 रूट चाहिए, मतलब x स्क्वायर से हमें शामिल करना है। फर्स्ट डिजिट x स्क्वायर, सेकंड डिजिट 9x, लास्ट में कांस्टेंट राशि बराबर में 0। इट मीन्स पहले वाले को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना है, सेकंड वाले को x से, लास्ट वाली डिजिट कांस्टेंट होती है, जिससे बनता है हमारे पास एक द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण को फाइंड कैसे करते हैं, फर्स्ट का और लास्ट वाले का मल्टीप्लाई कर दो 18x स्क्वायर। इस 18 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि अगर इसका सम किया जाए तो हमें मिल जाए 9x
और मल्टीप्लाई किया जाए तो मिल जाए 18x²। ऐसी दो संख्या हमारे पास मिलती है 6x और 3x। 6 और 3 का ऐड करते हैं तो मिलता है 9 और 6 और 3 का मल्टीप्लाई करते हैं तो मिलता है 18। इसको लिखते हैं x², 6x 3x प्लस 18 बराबर 0। फर्स्ट 2 में से कॉमन मिला हमें x, जहां से मिलता है x प्लस 6। लास्ट 2 में से कॉमन मिला हमें 3, जहां से मिला x प्लस 6 बराबर 0। जो कॉमन फैक्टर है उन्हें एक बार लिख लीजिए, लास्ट डिजिट को लिख लीजिए x प्लस 3 बराबर 0। आपके पास जो भी चीज मिली है उन दोनों ब्रैकेट्स को अलग अलग करके सोल्व कर लीजिए। x प्लस 6 बराबर 0 तो x बराबर मिला हमें -6 तथा x प्लस 3 बराबर 0 तो x बराबर मिला हमें -3। हमें दो डिजिट्स मिल गए हैं। पहला वाला मिला था x बराबर -1, इसके बाद दो और मिल गए -6 और -3। इट्स मीन्स हमारे जो रूट्स आए हैं वो आए हैं हमारे पास, पहला रूट था -1, सेकेंड रूट आया -3, थर्ड रूट आया -6। इस क्वाड्रिक इक्वेशन को हमने सोल्व किया था तो हमें दो रूट मिले थे, टोटल रूट हो गए हमारे पास 3। तो हमारे क्यूबिक इक्वेशन त्रिघात समीकरण के कितने रूट मिले हमें? 3 रूट्स, -1, -3 और -6। देखिए अब हम इसे सीखते हैं सेकंड मेथड द्वारा। हमारा सेकंड मेथड को कैसे सोल्व करते हैं? देखिए इस क्वेश्चन को हम सीखते हैं अब सेकंड मेथड से। सेकंड मेथड जो हमारा, जिस प्रकार हम इसको सोल्व करते हैं, सबसे पहले हमने जो क्वेश्चन को किया था सेम उसी प्रकार करेंगे। कोई एक कांस्टेंट देखना है, उसके अंदर किसका भाग जानना है और वो संख्या ऐसी कौन सी है जो पूरी इक्वेशन को जीरो बना दे। हमने x बराबर -1 पे चेक किया था कि पूरी इक्वेशन जीरो बन गई हमारी। जहां पे हमारी इक्वेशन जीरो बन गई थी वो हमारा था x बराबर -1। इसको लिख सकते हैं x प्लस 1 बराबर 0। इसका पक्षांतर करके इस साइड लेके आए, प्लस का 1 हो गया। क्यूबिक इक्वेशन है, मतलब इस चीज को लिख लीजिए आप 3 बार। क्यूब था, इसका मतलब होता है 3 बार, तो x प्लस 1 को लिख लिया हमने 3 बार। हमें बनाना है सबसे पहले x की पावर 3। हमारा फर्स्ट डिजिट था x की पावर 3। इस संख्या को किससे मल्टीप्लाई किया जाए कि x की पावर 3 बन जाए? अगर मैं x को x² से मल्टीप्लाई करता हूं तो हमें मिलता है x की पावर 3। x² का मल्टीप्लाई x से किया x की पावर 3, x² का मल्टीप्लाई 1 से किया तो हमें मिला x। सेकेंड स्टेप में बनाना है हमें 10x², लेकिन हमने पहले बना चुके हैं अभी फिलहाल 1x², तो हमें कमी रह गई 9x² की। सेकेंड वाले को मल्टीप्लाई कर दीजिए 9x से, जिसकी कमी रह जाती है उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। 9x का मल्टीप्लाई x से किया तो हमें मिल गया 9x²। 9x का मल्टीप्लाई 1 से किया तो मिल गया 9x। आगे हमें बनाना है 27x। हमें मिल गया 9x, बनाना 27x है। हमारे पास बचा है 18x, तो आगे स्टेप को कर दीजिए 18 से मल्टीप्लाई। 18 का मल्टीप्लाई x से किया तो हमें मिला 18x। 18 का मल्टीप्लाई 1 से किया तो हमें मिला 18 बराबर 0। एक बार इसके टैली कर लेते हैं। हमारा क्वेश्चन में जो हमने बनाया है वो सेम बन रहा है, नहीं बन रहा है? x की पावर 3, x की पावर 3 है हमारे पास। 9x² और 1x² टोटल हो गया 10x²। हमारे पास क्वेश्चन में दे रखा है 10x²। 9x और 18x टोटल हो गए 27x। 27x हमारे पास क्वेश्चन में, 18 यहाँ पे, 18 यहाँ पे। इतना करने के बाद जो इस इक्वेशन में कांस्टेंट है, मतलब जो इक्वेशन में कॉमन चीज दिख रही है आपको, उसे अलग लिख लीजिए। कॉमन चीज को लिख लिया हमने x प्लस 1। बची हुई चीज को आप वापस नोट कर लीजिए। x² बचा यहां से पहले वाले से, सेकंड से बचा 9x, थर्ड से बचा 18 बराबर 0। यहां से मिला हमें एक द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण के रूट कैसे फाइंड करने होते हैं? इसको लिख देते हैं x प्लस 1। फर्स्ट वाले का मल्टीप्लाई थर्ड से करते थे, जहां से मिलता था 18x², और 18 का ऐसे फैक्टर करते थे कि जोड़ने पर तो मिल जाए 9x और मल्टीप्लाई करने पर मिले हमें 18x²। वो संख्या मिलती थी हमें 3, 6 और 3।
एक्स स्क्वायर 6x प्लस 3x प्लस 18 बराबर 0। इसको सोल्व करते हैं x प्लस 1। सोल्व करने पर फर्स्ट टू में से कॉमन मिला x, तो हमें मिला x प्लस 6। लास्ट टू में से कॉमन मिला 3, जहां से मिलता है हमें x प्लस 6 बराबर 0। x प्लस 1, जो चीज कॉमन है उसे लिख लीजिए x प्लस 6, सेम चीज को ब्रैकेट में लिख लीजिए x प्लस 3 बराबर 0। हमारे पास यहां से 3 ब्रैकेट्स प्राप्त होते हैं, x प्लस 1, x प्लस 6 और x प्लस 3 बराबर 0। इन 3 ब्रैकेट्स को अलग अलग करके सोल्व कर लीजिए। x प्लस 1 बराबर 0, तो x बराबर मिला माइनस का 1। सेम x प्लस 6 बराबर 0, तो x बराबर मिलता है हमें माइनस का 6। x प्लस 3 बराबर 0, तो यहां से मिलता है x बराबर माइनस का 3। इट मीन्स हमारे जो रूट्स प्राप्त हो रहे हैं वो आ रहे हैं माइनस का 1, माइनस का 3 और माइनस का 6। इससे पहले वाले मेथड से हमने किया था, उससे भी हमारे रूट्स मिले थे माइनस का 1, माइनस का 3 और माइनस का 6। दोनों मेथड्स के अंदर यहां तक स्टेप सेम है। इस स्टेप को आपको सबसे पहले करना क्या होता है, जो क्वेश्चन के अंदर कांस्टेंट राशि है उसको देखिएगा, उसके अंदर किस किस संख्या का भाग जाता है उसे लिख लीजिए। उन संख्याओं में से किसी भी एक संख्या पर हमारी पूरी इक्वेशन 0 प्राप्त होगी। हमें वो संख्या ढूंढनी है जहां से हमारी पूरी इक्वेशन 0 मिल जाए। हमें इस सवाल के अंदर x बराबर माइनस 1 पर पूरी इक्वेशन का मान मिला था 0। तो हमारा पहला रूट मिल गया था x बराबर माइनस का 1। क्यूबिक इक्वेशन थी, इसलिए हमें चाहिए थे 3 रूट्स। तो 2 रूट्स निकालने के लिए हमने 2 मेथड पढ़े हैं। पहला मेथड इससे पहले निकाला था, सेकंड मेथड ये है आपके पास। आपको जो इजी मेथड लगता है आप उससे क्वेश्चन कर सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा पास दिया हुआ है, वो है हमारे पास x की पावर 3 माइनस 7x स्क्वायर प्लस में 11x माइनस 5 बराबर 0। इस क्वेश्चन को उसी मेथड से सोल्व करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कांस्टेंट राशि जो दी हुई है 5। इस 5 के अंदर कौन कौन सी संख्या है जिसका भाग जाता है। सबसे पहले 5 में भाग जाता है 1 का और 5 का। सेम इसी प्रकार -1 का भी भाग जाएगा और -5 का। इन 4 नंबर्स में से एक नंबर को पूरी इक्वेशन 0 बना देगी। तो हमें वो नंबर ढूंढना है जिस पर पूरी इक्वेशन का मान कितना मिल जाए, हमें 0 प्राप्त हो जाए। ऐसी संख्या जिस पे पूरी इक्वेशन का मान 0 मिल जाए उसको हम चेक करते हैं। सबसे पहले हम x बराबर 1 रख के पूरी इक्वेशन को चेक करते हैं। जहां पे भी x दिखता है वहां पे हमने x मान रख दिया 1। 7 इंटू 1 का स्क्वायर 11 इंटू 1 माइनस 5 इंटू 0। 1 की पावर 3 का मान होता है 1, माइनस 1 का स्क्वायर होता है 1 और 7 से मल्टीप्लाई किया तो होया 7। 11 इंटू 1 होया 11 माइनस 5 बराबर 0। 1 और 11 हो गए टोटल 12, माइनस का 7 माइनस का 5 हो गया माइनस का 12 बराबर में 0। इसको हम सोल्व करते हैं तो हमें मिलता है 0। x बराबर 1 पर हमारी पूरी इक्वेशन 0 बन के सोल्व होती है। इट्स मीन्स एक रूट तो हमें मिल गया x बराबर 1। इसके सेकंड 2 रूट बच रहे हैं, उनको निकालते कैसे हैं। सबसे पहले जो हमने रूट निकाला उसे लिख लीजिए x बराबर 1। जो क्वेश्चन दिया गया है उसे लिख लीजिए x की पावर 3 माइनस 7x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 5। सबसे बड़ी पावर जो रूट निकाला था उसका मान हमने निकाल लिया 1। सबसे बड़ी जो पावर रूट्स हमारी आई थी उसका मान कितना मिला हमें 1। इस 1 का मल्टीप्लाई 1 से करते हैं, आता है हमारे पास 1, माइनस का 7 और 1 को ऐड करते हैं तो हमारे पास बचता है माइनस का 6। इस माइनस 6 का 1 से मल्टीप्लाई किया हमें मिला माइनस का 6। 11 के अंदर माइनस का 6 जोड़ा तो हमें मिल गया 5। अगेन 1 का मल्टीप्लाई 5 से किया तो हमें मिल गया 5। माइनस 5 के अंदर 5 जोड़ा तो हमें कितना मिला 0। नेक्स्ट हमारे पास जो इक्वेशन के पॉइंट्स मिले हैं, फर्स्ट वाले को x स्क्वायर, सेकेंड वाले को x से और लास्ट वाला होता है कांस्टेंट डिजिट। यहां से मिलती है हमारे पास एक द्विघात समीकरण। x बराबर 1 रूट मिल गया, आगे हमारे पास बन गया एक द्विघात समीकरण। इस द्विघात समीकरण से हमें 2 रूट और फाइंड करने हैं। हमारे पास द्विघात समीकरण थी x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5 बराबर 0। इस क्वाड्रिक इक्वेशन को रूट्स के रूप में फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम करते हैं फर्स्ट का और थर्ड का मल्टीप्लाई 5x स्क्वायर। मतलब ऐसी 2 संख्याएं देखनी है जिनका
अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो मिल जाए 5x²। सम और इसका अंतर निकालते हैं, जोड़ना और घटाते हैं तो हमें मिल जाना चाहिए माइनस का 6x। ऐसी दो संख्या हमारे पास आती है, माइनस का 5 और माइनस का 1। माइनस के 5 के अंदर माइनस का 1 को ऐड करते हैं तो भी -6 बनता है, मल्टीप्लाई करते हैं तो बनता है प्लस का 5। x² माइनस 5x माइनस x प्लस 5 बराबर 0। फर्स्ट 2 डिजिट में से कॉमन हमें मिलता है x, जहां से हमारे पास बचा x माइनस 5। लास्ट 2 डिजिट में से मिलता है कॉमन 1, जहां से हमें मिलता है x माइनस 5 बराबर 0। जब किसी संख्या में कॉमन नहीं हमें दिखता तो वहां कॉमन होता है 1। जो चीज ब्रैकेट्स में लिखी है उन्हें एक बार लिख दीजिए कॉमन निकाल के, और सेम बची हुई चीज को अलग ब्रैकेट में लिख लीजिए। इन दोनों चीजों को अलग अलग करके सोल्व कर लीजिए। x माइनस 5 बराबर 0 तो x बराबर 5, सेम x माइनस 1 बराबर 0 तो x बराबर हमें मिला 1। यहां से हमें पता चल गया हमारे जो 3 रूट्स आए हैं वो रूट्स मिले हैं हमें। पहला रूट मिला था x बराबर 1 पे, आगे वाले 2 रूट मिले 1 और 5। टोटल 3 रूट्स हमारे पास आ गए हैं। ये था हमारा फर्स्ट मेथड से रूट फाइंड करना। दोनों मेथड में से हम किसी भी मेथड के द्वारा एक इक्वेशन को क्वाड्रिक इक्वेशन में बदलते कैसे वो सीखते हैं। दोनों मेथड में सबसे पहले सेम पैटर्न करना है, x बराबर 1 पे यहाँ पे भी वही वैल्यू फाइंड करनी है, उसके बाद हमें क्वाड्रिक इक्वेशन बनानी है। सेकंड मेथड में इस इक्वेशन को कैसे क्वाड्रिक इक्वेशन में बदलते हैं, फिर इसके कैसे रूट्स फाइंड करते हैं। सबसे पहले वही पैटर्न जो हमने सीखा था अभी कि एक कांस्टेंट को लेना है, उसके अंदर किस संख्या का भाग देना है, वो ऐसी संख्या कौन कौन सी होती है जिसका भाग कांस्टेंट में जाता है, उसे हमने पूरी इक्वेशन में रख के चेक करना है कि हमारा मान कहाँ पे पूरी इक्वेशन को 0 फाइंड करता है। हमने चेक किया था इस पूरी इक्वेशन के अंदर x बराबर 1 पे हमारी समीकरण पूरी संतुष्ट होती है 0 के लिए। हम चेक करते हैं इसको आगे क्वाड्रिक इक्वेशन में कैसे बनाते हैं। हमें रूट मिला था x बराबर 1, इसको हम लिख सकते हैं x माइनस 1 बराबर 0। 1 का पक्षांतर करके हम x की तरफ लेके आए तो माइनस का 1 हो गया। क्यूबिक इक्वेशन है, इसका मतलब इसे लिख दीजिए 3 बार, -1 x माइनस 1 और x माइनस 1 बराबर 0। सबसे पहले हमें बनाना है x की पावर 3। x की पावर 3 बनाने के लिए हमें इस पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करते हैं x स्क्वायर से। x स्क्वायर का मल्टीप्लाई x से किया तो हमें मिला x की पावर 3। x स्क्वायर का मल्टीप्लाई -1 से किया तो हमें मिला माइनस का x स्क्वायर। लेकिन सेकंड स्टेप में हमें बनाना था माइनस का 7x। हमारे पास बनके तैयार हुआ अभी फिलहाल माइनस का 1x स्क्वायर। हमारे पास कमी रह गई अभी टोटल माइनस का 1x स्क्वायर है, चाहिए हमें माइनस का 7x स्क्वायर। टोटल कमी अभी हमारे पास रह गई 6 की, तो सेकंड वाले को कर दीजिए माइनस के 6x से मल्टीप्लाई। माइनस का 6x का मल्टीप्लाई माइनस के x से किया तो हमें मिल गया माइनस का 6x स्क्वायर। माइनस का 6x माइनस के 1 से मल्टीप्लाई होता है तो मिलता है प्लस का 6x। आगे हमें चाहिए था 11x। अब 11x बनता कैसे है, हमारे पास 6x हमारे पास है, बनाना है 11, कमी रह गई 5 की। आगे वाले को 5 से मल्टीप्लाई कर दो, जिसकी कमी रह रही है उसे मल्टीप्लाई करते चलना है। 5x माइनस का 5 बराबर 0। एक बार इक्वेशन से मिला के देखते हैं कि हमने जो बनाई इक्वेशन वो हमारी सही बन रही है नहीं बन रही है। x की पावर 3 यहाँ पे भी है, x की पावर 3 वहां पे भी है। माइनस का x स्क्वायर और माइनस के 6x स्क्वायर, टोटल हो गया माइनस का 7x स्क्वायर। 6x और 5x टोटल हो गए 11x, यहाँ पे भी 11x है, माइनस का 5 और माइनस का 5। इसको सोल्व करने के लिए जो इक्वेशन में हमने देखा था, जो चीज हमारे पास कॉमन आ रही है उसे कॉमन निकाल लीजिए, बची हुई चीज को सेम ब्रैकेट्स में लिख लीजिए बराबर 0। सेम यहां से हमें मिलता है एक द्विघात समीकरण। इस द्विघात समीकरण के करते हैं फैक्टर। x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5 बराबर 0। फर्स्ट का और थर्ड का मल्टीप्लाई करते हैं, हमें मिलता है 5x स्क्वायर। इस 5 का ऐसे फैक्टर करते हैं कि हमें मिल जाए कि मल्टीप्लाई करने पर 5x स्क्वायर, सम और डिफरेंस करने पर मिलते हैं हमें माइनस का 6। तो ऐसी संख्या मिलती है माइनस का 5 और माइनस का 1। x स्क्वायर माइनस का 5x माइनस का x प्लस 5 बराबर 0। फर्स्ट 2 में से कॉमन मिलता है हमें x, जहां से मिला x माइनस 5,
लास्ट टू में से कॉमन मिला -1, जहां से मिला x - 5 बराबर 0। जो कॉमन ब्रैकेट्स था उसे एक बार लिख लीजिए, अलग ब्रैकेट को अलग करके लिख लीजिए। दोनों ब्रैकेट्स को अलग अलग करके सोल्व कर लीजिए। x बराबर मिला 5, इसको सोल्व करते हैं x - 1 बराबर 0, तो हमें मिलता है x बराबर 1। इससे पता चलता है हमारे तीन रूट्स कौन कौन से फाइंड हुए थे। पहला रूट मिला था हमें x बराबर 1 पे, सेकंड रूट मिला 1 पे, थर्ड रूट मिला 5 पे। इस क्वाड्रिक इक्वेशन से हमें मिले थे दो रूट 1 और 5। टोटल क्यूबिक इक्वेशन के रूट हो गए 1, 1 और 5। इस प्रकार हमने दोनों मेथड से इसके रूट चेक किए थे। दोनों मेथड से हमने चेक किया था कि हमारे पास जो क्वाड्रिक इक्वेशन बन रही है वो सेम बन रही है। और रूट्स कितने निकल के आ रहे हैं हमारे पास 1, 1 और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है हमारे पास x की पावर 3 प्लस 8x स्क्वायर प्लस 17x प्लस 10 बराबर 0। सबसे पहले हम वही चेक करते हैं, लास्ट डिजिट हमारे पास दी गई है 10। इस 10 के अंदर किस किस का भाग जाता है पहले वो चेक करते हैं। इस 10 में भाग जाता है 1 का, 2 का, 5 का और 10 का। सेम -1, -2, -5 और माइनस का 10। मतलब टोटल 8 नंबर का भाग, 8 संख्याओं का भाग इस पूरी इक्वेशन में 10 के अंदर जाता है। इन 8 नंबर में से कोई एक नंबर ऐसा होगा जो पूरी इक्वेशन को 0 बना देगा। तो वो हम चेक करते हैं। सबसे पहले सारे साइन प्लस के हैं, तो अगर प्लस का मान रखेंगे तो इक्वेशन 0 बन नहीं सकती है। इसलिए हम सबसे पहले मान रख के चेक करते हैं। x बराबर -1, -1 की क्यूब 8 इंटू -1 का स्क्वायर 17 इंटू -1 प्लस 10 बराबर 0। -1 की क्यूब का मान होता है -1 प्लस -1 का स्क्वायर किया तो प्लस का 1 आया और 8 से मल्टीप्लाई किया तो हमें मिला 8। 17 इंटू -1 किया तो माइनस का 17 प्लस में 10। सबको ऐड करते हैं 18 - 18 हमें मिलता है 0। मतलब x बराबर -1 पर हमारा पूरा क्वेश्चन कितना सोल्व होता है, पूरी इक्वेशन को कितना बना देता है 0। इसको रूट को हमने एक रूट मिल गया है, आगे वाले दो रूट्स कैसे फाइंड करते हैं। इसका फर्स्ट मेथड से हम चेक करते हैं। इक्वेशन x बराबर -1 जो क्वेश्चन दिया उसे लिख देते हैं x की पावर 3 8x स्क्वायर 17x प्लस 10। फर्स्ट डिजिट का हमने मान लिया 1, -1 का मल्टीप्लाई से किया तो मिला हमें -1, दोनों को ऐड किया हमें मिल गया 7। -1 का मल्टीप्लाई 7 से किया हमें मिल गया -7, दोनों को ऐड किया मिल गया 10। 10 का मल्टीप्लाई -1 से किया मिल गया -10, दोनों हो गए कैंसिल। सेम इसी प्रकार फर्स्ट वाले को लिख देते हैं x स्क्वायर से मल्टीप्लाई, सेकंड वाले को x से, लास्ट वाले को कांस्टेंट 10। एक मान मिल गया था x बराबर -1। सेकंड मिली हमें क्वाड्रिक इक्वेशन। इस क्वाड्रिक इक्वेशन को सोल्व करते हैं। सबसे पहले करते हैं इन दोनों का मल्टीप्लाई 10x स्क्वायर। 10 मल्टीप्लाई करने पर मिलता है 10, सम करने पर मिलना चाहिए 7। ऐसी दो संख्या मिलती है हमें 5 और 2। x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 10 बराबर 0। आगे वाले दो में से कॉमन है x, जहां से मिलता है हमें x प्लस 5 प्लस लास्ट दो में से कॉमन है हमारे पास 2, जहां से मिलता है हमें x प्लस 5 बराबर 0। सेम इसको चेक करते हैं। जो ब्रैकेट्स हमारे कॉमन है उन्हें एक बार लिख लीजिए, नेक्स्ट वाले को ब्रैकेट्स में करके लिख लीजिए। x प्लस 5 बराबर 0 तो x बराबर हमें मिला -5, x प्लस 2 बराबर 0 तो x बराबर मिला हमें -2। हमारे टोटल रूट्स हो गए 3। पहला रूट मिला था हमें x बराबर -1 पे, आगे के दो रूट मिले -2 और -5। इसी को हम देखते हैं सेकंड मेथड कैसे सोल्व करते हैं। सेकंड मेथड से सोल्व करने का पैटर्न होता है, जो हमारा डिजिट मिला था x बराबर -1 पे पूरी इक्वेशन को सोल्व किया था, इसे लिख लेते हैं x प्लस 1 बराबर 0। क्यूबिक इक्वेशन थी इसलिए इसे लिख लेते हैं 3 बार बराबर 0। सबसे पहले हमें बनाना होता है x की पावर 3, मतलब इसे ऐसी संख्या से मल्टीप्लाई करना है कि हमें मिल जाए x की पावर 3। तो इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं x स्क्वायर से। x स्क्वायर का मल्टीप्लाई x से किया हमें मिल गया x की पावर 3। सेम x स्क्वायर का मल्टीप्लाई किया तो x स्क्वायर।
आगे हमें बनाना है 8x², हमारे पास बन गया 1x²। कमी रह गई हमारे पास अभी भी 7 की, तो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 7x से। 7x से मल्टीप्लाई किया, टोटल हो गया 7x² और 7x। आगे हमें चाहिए 17x, 17x चाहिए, लेकिन हमारे पास मिला कितना, 7x। टोटल कमी रह गई 10 की। 10 का मल्टीप्लाई x से किया, मिल गया 10x प्लस में 10 बराबर 0। इस इक्वेशन में से जो चीज कॉमन है उसे कॉमन ले लीजिए, सेम चीज जो बची उसे लिख लीजिए, x² प्लस 7x प्लस 10 बराबर 0। सेम द्विघात समीकरण यहां पे भी बनती है जैसे पहले वाले मेथड के अंदर बनी थी। सेम इसी प्रकार इस द्विघात समीकरण को फैक्टर करते हैं तो हमें 3 रूट मिलते हैं। x प्लस 1 पहला वाला, इसका फैक्टर किया, हमें मिला x प्लस 2 और x प्लस 5 बराबर 0। जहां से हमें मिलता था x का मान -1, -2 और -5।